Hello students, I welcome you all in today's class. हम आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। आई एम शिवांग द्विवेदी। आई एम वर्किंग एज ए फैकल्टी मेंबर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इन जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। हम लोग आज बीकॉम क्लास का एक सब्जेक्ट है अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप डी। उसकी जो फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उसके सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जाना था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन जाना था, उसका नेचर जाना था, उसके ऑब्जेक्टिव्स जाने थे, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज ये सेकंड लेक्चर होगा हमारा। तो आज जो हम लोग लेक्चर में कवर जो जो टॉपिक्स करने जा रहे हैं वो है हमारा जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो हम आज ये तीन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जॉब एनालिसिस से। ये जो टर्म है जॉब एनालिसिस, पहले हम इसको समझते हैं दैट व्हाट इज जॉब एनालिसिस, व्हाट इज द बेसिक ऑफ जॉब एनालिसिस, द कंसेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस। हम लोग इसकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ में जाएंगे कि और समझेंगे दैट व्हाट इज जॉब एनालिसिस। तो जैसा कि जॉब क्या है, अगर नॉर्मल टर्म से बोले तो जॉब किसी भी कार्य को जॉब कहते हैं। इनकी डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलें तो जॉब इज ए ग्रुप ऑफ टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड एवरी डे। हाँ, जॉब क्या है, एक ग्रुप ऑफ टास्क है, एक कार्यों का समूह है जिसको हम डेली बेसिस पे परफॉर्म करते हैं और इसे हम जॉब कहते हैं। मतलब किसी भी तरह के कार्य को जो हम डेली बेसिस पे करते हैं वो सब जॉब के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस के अंदर क्या होता है, दो चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है जॉब एनालिसिस के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड जो हमारा काम होता है जॉब एनालिसिस के अंदर, वो क्या होता है, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज। सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज से मेरा मतलब है जॉब के अंदर, जैसा कि हमने अभी बात की कि जॉब के अंदर भी अलग अलग, एक जॉब के अंदर सब जॉब्स भी होती हैं। तो वो कौन कौन सी एक्टिविटीज को मिला के एक जॉब कंप्लीट हुई है, एक जॉब बना है, उन सब चीजों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, एक्सप्लोर करना, उनके बारे में सिस्टमेटिकली जानना। ये क्या है, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज। इसके डेप्थ में जाने से पहले अगर हम लेमन्स लैंग्वेज में अगर समझना चाहें जॉब जॉब को या जॉब एनालिसिस के बारे में, तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि सपोज कि हमने अपना एक कोट है वो ड्राई क्लीनर के यहाँ दिया है साफ करने के लिए। तो हमने अपना काम किया, उसको कोट हमने दे दी। अब वो क्या होगा, उसके यहाँ किस सीक्वेंस में जॉब्स होंगे। जैसे उसका प्राइमरी जो जॉब है, एक जो कंप्लीट जॉब है, वो क्या रहेगा, उसको कोट को ड्राई क्लीन करके कस्टमर को रिटर्न करना है। बट उसके पहले जो जो स्टेजेस रहेंगे, जो सीक्वेंस में हम अगर बात करें, सबसे पहले क्या करेगा, वो कोट को कलेक्ट किया कस्टमर से। उसको कलेक्ट करने के बाद उसने क्या किया, उस पर मार्क लगा दिया, चौक से निशान लगा दिया, मार्क बना दिया। उसके बाद क्या किया, ये पहला जो सब जॉब था, उसका जॉब के अंदर का जो पहला स्टेज था वो हो गया। सेकंड उसने क्या किया, सेकंड अटेम्प्ट में उसने क्या किया, वो जो कोट था जिसपे उसने चौक लगाया था या मार्क किया था, उसको उसने धो दिया, क्लीन किया। थर्ड स्टेप क्या करेगा, सीक्वेंशियली हम चलते आ रहे हैं। सबसे पहले उसने मार्किंग मार्किंग की, मार्किंग के बाद उसने उसको ड्राई क्लीन कह रहा हूँ, उसने उस कोट को वॉश कर दिया। तो तीसरे नंबर पे, थर्ड स्टेप पे वो क्या करेगा, फिर वो उसको सुखाएगा। वो कोट जो है उसको सूखने के लिए रखा। ये तीसरा उसका जॉब का स्टेप हो गया। और लास्ट में क्या करेगा, जब वो कोट सूख जाएगा तो उसके बाद वो उसको आयरन करेगा, प्रेस करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एक कोट को ड्राई क्लीन करना था, जो कि एक जॉब हमको लग रहा था देखने में, उसके अंदर भी चार अलग अलग जॉब्स थे। तो सब जॉब्स से मिलके ही, सब जॉब्स मतलब जो अंदर के भी जो प्रोसेस है, जॉब्स के अंदर के भी जो अलग अलग सीक्वेंशियल प्रोसेस है, जो कि एक सीक्वेंस में जॉब होता है। कोई भी वर्क एक सीक्वेंस में ही किया जाता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करके। तो जो भी कोई भी जॉब होती है वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को फॉलो करके ही की जाती है।
तो हमने देखा है जो कोड को ड्राई क्लीन करने में भी उसको 4 स्टेप्स लगे। मार्किंग की, उसको कोड को वॉश किया, फिर उसको सुखाया, उसके बाद उसने लास्ट में प्रेस किया। तो एक जॉब के अंदर भी सब जॉब्स हो गए। सब जॉब्स मैं बता देता हूँ, SUBJOBS में इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब कि सब जॉब्स मतलब कि जॉब के अंदर भी अलग अलग सीक्वेंशियल प्रोसेस हुए। तो कोई भी जॉब जो होती है अलग अलग सब जॉब से मिलकर बनी होती है। सब जॉब्स का मतलब अलग अलग जो उसके अंदर सीक्वेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। तो जॉब कहने में जितना हमको इजी लगता है, एक्चुअली टेक्निकली अगर हम देखें तो वो ये टर्मिनोलॉजी इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी ये जॉब डिवाइडेड रहती है अलग अलग जॉब्स में, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो जो जॉब एनालिसिस है, जॉब एनालिसिस जैसा कि हमने पढ़ा, जॉब इज अ ग्रुप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म एवरी डे। जॉब एनालिसिस का जो पहला पार्ट है क्या है, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। अब ये जो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, किस चीज के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। ये जो इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जा रही है, ये आपके जॉब, हाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है ये आपकी जॉब से रिलेटेड है। कि ये जॉब, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी में अलग अलग जॉब्स होते हैं। मान लीजिए प्रोडक्शन का कोई एक जॉब है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। वहाँ क्या देखा गया कि प्रोडक्शन का जो जॉब है, जो प्रोडक्शन का काम है, वो किस तरीके से किया जा रहा है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं उस पर, उस जॉब को करने में। जो एम्प्लॉयज उस जॉब को कर रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है या उनका क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। उस जॉब को करने के लिए कितना एक्सपर्ट लेवल चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। हर एक व्यक्ति तो उस जॉब को कर नहीं सकता। अब एक फाइनेंस वाला एम्प्लॉय, फाइनेंस का एक एम्प्लॉय जाके प्रोडक्शन में वो जो मशीन को ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो जो जॉब है प्रोडक्शन का, उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसका नॉलेज, स्किल, नॉलेज रिगार्डिंग वो जो जॉब कर रहा है उसके, उससे रिलेटेड उसका नॉलेज, उसमें उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, ठीक है। किस टाइप का जॉब है वो जो वो कर रहा है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड रहती है, जॉब एनालिसिस से रिलेटेड रहती है। ये प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन जो है, ये इन्हीं सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है कि जॉब का क्या नेचर है, किस टाइप का जॉब है, उसको करने के लिए अ, कितने क्वालिफाइड, क्वालिफाइड मतलब कितने स्किलफुल एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट जो होती है, ये जॉब एनालिसिस के तहत ही की जाती है, और ये जॉब एनालिसिस का पहला पार्ट होता है। आइए हम पढ़ लेते हैं इसको। जॉब एनालिसिस है प्रोसेस, जॉब एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। बिल्कुल, जो भी उसमें ऑपरेशंस हो रहे हैं, किसी भी जॉब में जो भी ऑपरेशंस होने हैं, या जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उन जॉब्स में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये सारी किसके अंदर आती हैं, ये सारी जॉब एनालिसिस के अंदर आती हैं, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट आता है, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन जो है इसकी, सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज। जैसे कि मैंने बताया, कोई भी जॉब जो है सिस्टमेटिक वे में चलती है, नहीं कि कुछ भी कर दिया, है ना। किसी भी सीक्वेंस में हमने कुछ भी कर दिया तो उससे हमारा जो भी गोल होगा वो अचीव नहीं होगा। हमको अपना गोल अचीव करने के लिए सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है सीक्वेंस में। तो जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्टिविटीज विद इन ए जॉब। अभी हमने जैसे कोर्ट का एग्जांपल लिया था, कि कोर्ट के एग्जांपल में भी उसने सीक्वेंस के हिसाब से काम किया था, सिस्टमेटिक वे में उसने काम किया था, पहले से लेके लास्ट स्टेप तक। इट इज अ बेसिक टेक्निकल procedure that is used to define duties and responsibilities and accountabilities of a job। बिल्कुल ठीक बात है। जो उस जॉब को करने में, जो उस जॉब को करने में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी या जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होगी, जो वो वर्कर जो उस जॉब को कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसकी पूरी स्टडी, कि किस तरीके से वो वर्कर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर रहा है, वो कितना अकाउंटेबल है अपनी जॉब को करने के लिए, या जॉब के दौरान उसको कौन कौन सी ड्यूटीज को निभाना पड़ रहा है, ये सब चीजें जॉब एनालिसिस के अंदर ही आती हैं।
ठीक है, तो जॉब एनालिसिस का एक्चुअली एक तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है किसी भी जॉब के बारे में, कि जॉब का नेचर क्या है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, किस टाइप का है, फिर उस जॉब को करने के लिए किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत होगी, वो एम्प्लॉय कितना क्वालिफाइड होना चाहिए, कितना उसके अंदर स्किल होना चाहिए, उस जॉब से रिलेटेड कितना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उस जॉब की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, उस जॉब को करने में कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस एम्प्लॉय को अपने ऊपर लेनी पड़ेंगी, कितना अकाउंटेबल होगा वो अपनी जॉब को करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है एक तरीके की जॉब का ओवरऑल 360 डिग्री पे अगर मैं बात करूं, ओवरऑल इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड और उस जॉब को जो एम्प्लॉय करेगा, इन सब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग, ये जॉब एनालिसिस के अंदर आता है। और ये काम कौन करता है किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये जॉब एनालिस्ट का काम होता है। ठीक है, तो जब जॉब एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का अच्छा उसके पास क्या क्या तरीके होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन वो किस तरह से कलेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो मेथड होता है जॉब एनालिस्ट का, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, तो जो पहला उसका जो मेथड होता है, वो सबसे पहला और इजीएस्ट मेथड जो उसके लिए होता है जॉब एनालिस्ट के लिए, वो होता है इंटरव्यू। अब वो इंटरव्यू किसका लेता है? इंटरव्यू लेता है उन एम्प्लॉयज का जो उस पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लेता है। ठीक है, इंटरव्यू में पूछता है उनसे कि आपको जॉब करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये जॉब कितना टेक्निकल है, इसमें कितना स्किल लेवल है, इस जॉब को करने के लिए क्या क्या चीजें इस जॉब को करने के लिए मैंडेटरी हैं, आपको क्या क्या किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है जब आप इस जॉब को करते हैं। तो ये क्या करता है, एक तरीके से जॉब एनालिस्ट उनका जो भी एम्प्लॉयज हैं जो उस जॉब को कर रहे हैं उनका इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू लेने के बाद जो भी उनके रिस्पॉन्सेज आते हैं उनको वो कलेक्ट करता है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है उसके पास, जो सेकंड वे ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग जॉब एनालिसिस, तो सेकंड वे जो होता है उनका एक क्वेश्चनेयर मेथड होता है। ठीक है, वो उनको एक क्वेश्चनेयर दे देता है। क्वेश्चनेयर अगर मैं बोलूँ हिंदी में, प्रश्नावली, वो एक फॉर्म रहता है, उसमें क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं उनको, कि जॉब से ही रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि किस टाइप का जॉब है, इस जॉब को कितने टाइम लगता है करने में, कितना स्किल लेवल रहेगा, इस जॉब को कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चनेयर के फॉर्म में उनको दे दिया जाता है, वो लोग इस क्वेश्चनेयर को खुद फिल करके जॉब एनालिस्ट को दे देते हैं, या फिर कभी कभी जॉब एनालिस्ट उनसे क्वेश्चन करता जाता है और वो उनके रिस्पॉन्सेस को सुन के खुद ही उनको लिख के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका दो मेथड्स हो गए हैं, एक हो गया हमारा इंटरव्यू टेक्निक और दूसरा हो गया क्वेश्चन। अगर हम थर्ड टेक्निक की बात करें, थर्ड टेक्निक एक होता है ऑब्जर्वेशन, भी एक टेक्निक होता है जॉब एनालिसिस करने का या जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। तो ये जो आपका मेथड होता है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इसमें क्या करता है, जो जॉब एनालिस्ट होता है वो खुद जहाँ पे भी ये जॉब हो रहा है या जहाँ पे भी वो जॉब परफॉर्म होता है वहां पे खुद जाता है, और उस एरिया को कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए उस सॉरी, वो खुद ही ऑब्जर्व करता है। वो खुद ऑब्जर्व करके देखता है कि ये जॉब का नेचर क्या है, किस टाइप का जॉब है, इसको करने में कितने लोगों की जरूरत है, कितना स्किल चाहिए इस जॉब को करने के लिए, और जो भी इस जॉब को कर रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ये जॉब करने में कितना टाइम लगता है, इस जॉब के अंदर भी सब सब जॉब्स कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वो खुद ही ऑब्जर्व करता है। तो जो थर्ड टेक्निक होती है जॉब एनालिसिस करने की, वो होती है ऑब्जर्वेशन टेक्निक। और जो लास्ट अगर मैं बात करूं, जो फोर्थ टेक्निक है जिसको मैं लास्ट टेक्निक बोलूं अगर, तो वो होती है रिकॉर्ड्स, पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड्स मतलब पहले से ही कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनमें वो सारी एंट्रीज रहती हैं कि जॉब का नेचर क्या है, किस टाइप का जॉब है, इसको करने के लिए किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी चीजें आपको पास्ट रिकॉर्ड से भी मिल जाती हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि जॉब एनालिसिस करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जॉब के रिगार्डिंग जॉब एनालिस्ट
क्या-क्या मेथड्स यूज़ करता है? So those methods are first is interview technique, second is questionnaire technique, third is observation technique and fourth one last one is मैंने क्या बताई थी अभी? पहली हमने डिस्कस की थी अपनी क्वेश्चनेयर टेक्निक। क्वेश्चनेयर टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक है, इंटरव्यू टेक्निक है, हाँ लास्ट इज रिकॉर्ड्स और पास्ट रिकॉर्ड टेक्निक। ठीक है, तो अब क्या होता है जब जॉब एनालिस्ट पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, वो रिपोर्ट तैयार करता है कि रिपोर्ट तैयार करता है कि और उस जॉब के बारे में बताता है कि एक्चुअली किस टाइप की जॉब है, इसको करने के लिए किस टाइप का एम्प्लॉय या वर्कर की नीड है, रिक्वायरमेंट है। तो वो जो रिपोर्ट तैयार करता है वो होती है, उसको हम कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको? जॉब डिस्क्रिप्शन। अब वो जॉब डिस्क्रिप्शन में वो जो रिपोर्ट तैयार करता है जॉब डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें रहती हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, उससे पहले हम ये देख लें कि जॉब एनालिसिस के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू जॉब एनालिसिस। हाँ, अभी मैंने आपको वही बताया कि जो फाइनली जो रिपोर्ट तैयार करता है जॉब एनालिस्ट, उस रिपोर्ट को हम क्या कहते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन। या यहाँ पे भी लिखा है जॉब डिस्क्रिप्शन इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू जॉब एनालिसिस। अब जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन है, इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटीज एंड ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड इन ए जॉब। जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी एक्टिविटीज उस जॉब को करने के लिए चाहिए, जो भी एक्टिविटीज उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए लगेंगी या लगने वाली हैं, और जो भी ड्यूटीज उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए मस्ट है, वो सारी चीजें जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको दी रहती हैं। और क्या-क्या चीजें रहती हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में? द रिलेशनशिप ऑफ द जॉब विद अदर जॉब्स। वो जो जॉब है पर्टिकुलर जिसके बारे में उसने जॉब एनालिस्ट ने रिपोर्ट तैयार की है, उस जॉब का अदर जॉब्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उस जॉब को करने के लिए कौन-कौन सी मशीन्स यूज होंगी, मशीन्स या इक्विपमेंट, जैसा इसमें लिखा है मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, कौन-कौन सी मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स उस पर्टिकुलर जॉब को करने में यूज होने वाली हैं। नेचर ऑफ सुपरविजन क्या रहेगा? नेचर ऑफ सुपरविजन से यहाँ मतलब है कि वो जो जॉब है वो किसी के सुपरविजन में करनी पड़ेगी, या वो जॉब बिना सुपरविजन के भी हो सकती है ना? कितने लोग उसको सुपरवाइज करने के लिए चाहिए उस वर्कर को, जो वर्कर उस जॉब को पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जो सबसे मेन चीज होती है वर्किंग कंडीशन, जो जॉब को परफॉर्म करते टाइम वर्किंग कंडीशन कैसी होनी चाहिए, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए कि वर्कर अपनी जॉब को ठीक से परफॉर्म कर सके। ठीक है, और जॉब डिस्क्रिप्शन का जो एक बहुत ही मेन पॉइंट रहता है, जो कि यहाँ सबसे लास्ट में मेंशन भी किया गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंशिएट्स वन जॉब फ्रॉम अदर। जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है? वो एक जॉब को दूसरी जॉब से डिफरेंशिएट करती है। जो दो अलग अलग जॉब्स को मतलब जो भी जॉब्स हैं उनमें एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन रहता है कि ये जॉब इसलिए है, ये जॉब किस चीज के लिए यूज होगा। कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। अगर कंफ्यूजन होगा तो कभी भी ठीक व्यक्ति या ठीक एम्प्लॉय का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। ठीक है, अब आइए जॉब स्पेसिफिकेशन पे आते हैं। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन था वो टोटली किससे हम लिया गया था? वो जो जॉब एनालिस्ट की रिपोर्ट थी जॉब एनालिसिस करने के बाद, उससे लिया गया था। ठीक है, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन जो होता है वो एम्प्लॉय पर डिपेंड करता है, वो जॉब पर डिपेंड नहीं करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन रिलेट्स टू द report prepared by the job analyst, and job specification is related to the is purely related to the employee who is going to do that job। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का पर्पस क्या रहता है? ग्रेडिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब, उसमें क्लासिफाई हो जाता है जॉब। अब जो भी एम्प्लॉय आएगा उस जॉब को करने के लिए, उसका ओरिएंटेशन वगैरह कैसे होगा, ये जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर रहता है। ठीक है, उसका प्रमोशन और ट्रांसफर से भी रिलेटेड रहता है जॉब स्पेसिफिकेशन की। वो जो अभी वर्कर आएगा उसको करने के लिए
कहीं उसको ट्रांसफर करके बुलाया जा रहा है उस वर्क को करने के लिए, या उसको प्रमोट करके उस वर्क के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है। आउटलाइनिंग द करियर पाथ, जॉब स्पेसिफिकेशन में आपका ये भी रहता है कि आगे करियर में उसको कैसे कैसे और डेवलप होगा और कैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उस जॉब को करते हुए। डेवलपिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, ठीक है, वर्क स्टैंडर्ड कैसे डेवलप करेंगे। लास्ट में काउंसलिंग ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर पॉइंट्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जॉब स्पेसिफिकेशन किस पे डिपेंड करता है, प्योरली पर्सन पे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जॉब स्पेसिफिकेशन फोकसेस ऑन द पर्सन। मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उस पर्सन की, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए उस पर्सन के पास जो कि वो जॉब करने वाला है, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका जो है किस टाइप का जजमेंट होना चाहिए, उसकी क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एट्रीब्यूट्स यहाँ पे मतलब है उसकी साइकोलॉजिकल, पर्सनल और सोशल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी हैं वो सब उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। तो जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है उसका पर्पस क्या है, ठीक है, तो आइए पर्पस जान लेते हैं। पर्सनल प्लानिंग, अभी मैंने आपको अपनी फर्स्ट लेक्चर में पर्सनल के बारे में पूरा बताया था, पर्सनल डिपार्टमेंट के पर्सनल प्लानिंग में यूज होता है। ठीक है। आपका पर्सनल अप्रेजल, अप्रेजल मतलब अप्रेजल से हम बात करें, जैसे अभी कोई एम्प्लॉय है, वो अभी किसी नीचे लेवल के या बहुत बेसिक लेवल पे काम कर रहा है, उसके बाद वो धीरे धीरे वर्क करते करते आगे हुआ, उसका परफॉर्मेंस को देखते हुए उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा कि उसको प्रमोट कर दिया गया, उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। तो ये क्या होता है, इसको क्या कहलाता है, पर्सनल सॉरी परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या पर्पस होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल को भी देखता है। हायरिंग, हायरिंग तो इसका मेन पर्पस है ही, क्योंकि भाई वो जो जॉब है उसको करने के लिए हायरिंग तो करनी ही पड़ेगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी मतलब ट्रेनिंग तो देनी ही पड़ेगी उस जॉब को परफॉर्म करवाने के लिए। स्टार्टिंग में उसको ट्रेनिंग की जरूरत होगी एम्प्लॉय को, अगर वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है तो किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है तो भी, और ट्रेनिंग होगी उसकी, तो डेवलपमेंट तो उसका अपने आप होगा ही। ठीक है, फिर बाद में जॉब इवैल्यूएशन एंड कंपनसेशन, जो जॉब वो कर रहा है उसको बाद में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसका इवैल्यूएशन करेगा कि जॉब ठीक तरह से, जो एम्प्लॉय है जो हायर किया गया है जॉब को ठीक तरह से कर रहा है या नहीं कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन, कंपनसेशन अभी हमने डिस्कस किया था, जो भी वो वर्क कर रहा है, जो भी जॉब कर रहा है उसके रिवॉर्ड में उसको जो भी मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो कंपनसेशन कहलाता है। उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा जाता है ना। उसके एम्प्लॉय का डिसिप्लिन क्या है, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और लास्ट में उसकी करियर प्लानिंग कैसी रहेगी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अब आइए देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, ये जो दो चीजें हैं, इन ये जब पेपर पे इनको जब तैयार किया जाता है तो इनके अंदर कौन कौन से आइटम्स रहते हैं। जैसे जॉब जॉब सॉरी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जो जो चीजें रहती हैं, जो कंटेंट्स रहते हैं, वो है जॉब टाइटल, कि क्या टाइटल है जॉब का, मैनेजर है या क्लरिकल है। ठीक है, सुपरवाइजर है तो क्या टाइटल है जॉब का, लोकेशन क्या रहेगी जॉब की, जॉब समरी, समरी मतलब पूरा एक्सप्लेनेशन की जॉब एक्चुअली क्या है, क्या परफॉर्म करना रहेगा आपको, किस टाइप का जॉब होगा, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी आपको, क्या मशीन टूल्स इक्विपमेंट आपको यूज करने रहेंगे। ठीक है, क्या क्या मटेरियल्स आपको यूज करने रहेंगे, सुपरविजन की आपको दिया गया है या आपको सुपरविजन की जरूरत है कि नहीं पड़ेगी या नहीं पड़ेगी उस जॉब को करते समय, और वर्किंग कंडीशन। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, ट्रेनिंग, उसको जो भी एम्प्लॉय आएगा उसको कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको लेकर जजमेंट। ठीक है, इमिटेटिव मतलब, वो इमिटेटिव का मतलब कि वो जो है जो भी हायर किया जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, वो देख के कितना सीख सकता है, कितना इमिटेट कर सकता है, कितना जल्दी देख के ही चीजों को वो सीख सकता है, तो इसको इमिटेटिव कहते हैं। फिजिकल एफर्ट्स उसमें कितने लगेंगे, फिजिकल स्किल्स कितनी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, उसका कम्युनिकेशन स्किल और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स
और उसके जो भी सेंसरी डिमांड्स है ये सब जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।